नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर जिसने ममता बनर्जी और टीएमसी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बंगाल में आए सियासी भूचाल के बीच अब उन 19 बागी सांसदों की पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को अपने दस्तखत वाली चिट्ठी भेजी है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी के करीब 20 सांसदों के बागी होने की चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच एक नई लिस्ट सामने आई है जिसमें 19 एमपी के साइन हैं। अब देखिए सूची में, इस लिस्ट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का भी नाम शामिल है। अगर सोर्सेज के माने तो इन्होंने 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को अपने नाम भेजे थे और पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी इसमें ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन जो नई लिस्ट आई उसमें उनका नाम गायब है। अब सोर्सेज का दावा यह है कि इन सांसदों ने 18 मई को ही अपने नाम स्पीकर ऑफिस भेज दिए हैं। अब इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला नाम सायोनी घोष का है, जिन्हें टीएमसी का बेहद लोकप्रिय चेहरा और अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है। और अगर जादवपुर की सांसद सायोनी की बागी गुट में शामिल हैं तो ये ममता दीदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सायोनी के अलावा इस लिस्ट में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है, जिससे हर कोई शॉक में है। अब इस 19 सांसदों की सूची में काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बसुनिया, आसित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी और खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान, मिताली बैग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हालांकि देखिए, पहले चर्चा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी हो चुके हैं, लेकिन इस नई लिस्ट के सामने आने के बाद उनका नाम गायब दिखा। इधर टीएमसी के अंदर मची इस भारी उथल पुथल और बगावत की खबरों पर पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा बयान देते हुए इन लिस्टों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कीर्ति आजाद का कहना है कि हर दिन एक नई लिस्ट सामने आ जाती है जिसमें कभी 19 नाम होते हैं, कभी अगले ही दिन नाम बदल दिए जाते हैं और इसीलिए इन सूचियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, कहा कि अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो वो खुलकर जाएं, लेकिन टीएमसी छोड़ने के बाद वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा बिल्कुल ना करें। अगर उनका इरादा बीजेपी में शामिल होने या फिर विलय करने का है तो उन्हें सामने आकर ऐसा करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बंगाल चुनाव के बाद लगी ये सियासी आग ममता बनर्जी के साम्राज्य को कितना नुकसान पहुंचाती है।